गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप। आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का जो हमारा पेपर है उसका अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रधानाचार्य को पढ़ा था। प्रधानाचार्य की शैक्षिक प्रबंधन में भूमिका क्या है, विद्यालय प्रबंधन में उसकी भूमिका क्या है, उसकी उत्तरदायित्व क्या है और उसके अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। इन सारी बातों का हम लोगों ने अध्ययन किया था और उसके कौन कौन से गुण हैं जो शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं। सॉरी, आगे आज हम लोग शिक्षक को पढ़ेंगे। शिक्षक क्या है? तो शिक्षक भी मानवीय संसाधनों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शैक्षिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। इस प्रकार से शिक्षक एक हमारी कवि जो शिक्षा शास्त्री हैं वो कहते हैं शिक्षक राष्ट्र के भाग्य निर्माता है, अर्थात शिक्षक ही वो हैं जो कभी भी असाधारण नहीं होते। उनकी गोद में सृजन और विध्वंस दोनों ही खेलते हैं, अर्थात शिक्षक कभी भी असाधारण नहीं होता। उसकी गोद में निर्माण और विध्वंस दोनों ही का पालन पोषण होता है। इस प्रकार से यदि अध्यापक श्रेष्ठ है, अच्छा है, कुशल है, योग्य है तो मानवता का सृजन होना निश्चित है। इसके उलट यदि शिक्षक अयोग्य है, शिक्षक कुसंस्कारी है, शिक्षक चरित्रवान नहीं है तो उससे जो भी बच्चे हैं उनके द्वारा उनका पतन हो जाएगा और शिक्षा में एक अभूतपूर्व हानि होगी। इसलिए शिक्षकों को हम लोग देखते हैं, शिक्षक विद्यालय व्यवस्था में एक हृदय की भांति होते हैं, संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था का हृदय होते हैं। उन्हीं के द्वारा शिक्षा को संचालित किया जाता है, शिक्षा को सुचारू रूप से विकसित किया जाता है, जो भी शैक्षिक व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए शिक्षक समस्त विद्यालय व्यवस्था की, समस्त शैक्षिक व्यवस्था की धुरी होते हैं, समस्त शैक्षिक व्यवस्था का हृदय होते हैं, जिनके द्वारा संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि शिक्षकों का सहयोग, शिक्षक आज के समय में शिक्षक समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और समाज का सहयोग दिए बिना, छात्रों का सहयोग दिए बिना और उनको सहयोग दिए बिना शिक्षण कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अर्थात समाज के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा और जो भी शिक्षा अधिकारी उनके द्वारा उनको जो जिम्मेदारियां प्रदान की जाती हैं, शिक्षक उसको विधिवत रूप से उसका निर्वहन करते हैं, उन उत्तरदायित्वों को बेहतर तरीके से निभाते हैं और जो भी कर दिए जाते हैं उनको प्रभावी ढंग से करते हैं। इसलिए जब कभी भी शिक्षक इस प्रकार के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं तो स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं और इससे उनको आत्मसम्मान प्राप्त होता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक वो धुरी है जिसकी चारों ओर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया घूमती है। अब हम बात करेंगे जो भी शिक्षक चुनकर आते हैं, जिन शिक्षकों का चयन किया जाता है उनको नई विषयों में विशेषज्ञता हासिल होती है, जिन विषयों में उन्होंने स्नातक या परास्नातक किया होता है। इसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा में जो प्रशिक्षण कोर्स किए होते हैं, चाहे बीएड हो, बीटीसी हो, बीपीएड हो, जो भी कोर्स हो, उनमें उन्हीं विषयों में वो उनको विषय के अंतर्गत रजिस्टर किया जाता है जिन विषयों में उन्होंने स्नातक किया है या परास्नातक किया है। इसलिए शिक्षक अपने विषय के विशेषज्ञ होना नितांत आवश्यक है। यदि शिक्षक विषय के विशेषज्ञ नहीं होंगे तो संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को धराशायी कर देंगे। अर्थात शिक्षक ज़्यादा प्रभावी होगा, उसी का योगदान शिक्षा में सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा जो अपने विषय का विशेषज्ञ है। आगे अब हम लोग देखते हैं शिक्षक का विद्यालय में महत्व। शिक्षक, मैंने बताया था, शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षक, अभिभावक, प्रधानाचार्य और शिक्षा में अन्य शिक्षकों के बीच की कड़ी है, जिनके द्वारा या शिक्षकों के द्वारा जो भी छात्रों से संबंध समस्याएं होती हैं अभिभावकों के माध्यम से, शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, प्रधानाचार्य के माध्यम से वो स्वयं जानते हैं और उन अधिकारियों को भी उनकी सूचना देते हैं ताकि जो भी छात्रों की समस्याएं हैं उनका समाधान बेहतर तरीके से किया जा सके। इसलिए विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसके योगदान को शिक्षा व्यवस्था में कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब आगे देखते हैं विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। जो भी अभिकर्मी हैं, जो भी संगठन के अभिकर्मी हैं, जिनमें हमने 3 नाम गिनाए थे, पहला प्रधानाचार्य थे, दूसरा शिक्षक और तीसरा शिक्षार्थी या बालक।
तो जब छात्र समाज में रहता है तो समाज का सहयोग और समाज को सहयोग भी प्रदान करता है। इसलिए सहयोग की भावना विद्यालय प्रबंधन में नितांत आवश्यक है। अर्थात शिक्षक भी इस बात को समझते हैं कि हम विद्यालय के एक कड़ी की भांति हैं, विद्यालय में एक एलिमेंट की भांति हैं, उस संपूर्ण विद्यालय शिक्षा व्यवस्था का हम अंग हैं। हमारे द्वारा हम विद्यालय व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात विद्यालय व्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं, लेकिन संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था के हम मालिक नहीं हैं। अर्थात हम विद्यालय व्यवस्था के एक अंश मात्र हैं, अर्थात विद्यालय व्यवस्था में सक्रिय योगदान करता है। इसलिए विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सब जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं, शिक्षा से संबंधित परियोजना बनाई जाती हैं, उनको बनाने में शिक्षक की सलाहें, शिक्षक की सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और शिक्षक जो सुझाव प्रदान करते हैं, जो पॉलिसियाँ बनती हैं, चाहे विद्यालय व्यवस्था के स्तर पर या प्रधानाचार्य के स्तर पर या प्रबंधकों के स्तर पर, उनके जो मूल्य होते हैं धरातल से जुड़े हुए होते हैं, वास्तविकता से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जब कभी भी उनका कार्य निष्पादन करना होता है, उन योजनाओं को निष्पादित करना होता है या कार्यान्वित करना होता है, तो शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शिक्षक ही वो व्यवस्था के अंग हैं जिनके द्वारा उन योजनाओं को लागू किया जाना है। चाहे वो शिक्षा से संबंधित हों, जैसे शिक्षण विधियाँ हों, कौन सी शिक्षण विधियों से छात्रों का अधिगम बेहतर तरीके से होगा, कौन से शिक्षा के उद्देश्य हैं या पाठ्यपुस्तक के उद्देश्य हैं जिनको पूरा किया जाना, प्रभावपूर्ण ढंग से पूरा किया जाना चाहिए, पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था है उसको किस प्रकार किया जाना है, और तमाम तरीके की शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, चाहे वो शिक्षणेतर गतिविधियाँ हों, शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ हों, पाठ्यक्रम को कितने समय के अंतर्गत पूरा किया जाना है, किस समय सारणी में कौन से घंटे में कौन से विषय को पढ़ाना है, इसके अंतर्गत शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से शिक्षकों की भूमिका क्या बोलते हैं विद्यालय प्रबंधन में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अब आगे देखते हैं वो है विद्यालय प्रबंधन में पालक की भूमिका। तीसरे अभिकर्मक के रूप में छात्र मान विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत छात्र होते हैं। जब छात्र समाज में परिवार में होते हैं, परिवार के द्वारा जो बालकों में संस्कार डाले जाते हैं, वो संस्कार जब छात्र विद्यालय में जाते हैं तो उन संस्कार को और परिष्कृत किया जाता है, उनको नया रूप प्रदान किया जाता है। अर्थात पारिवारिक संस्कारों के जो बच्चों में पारिवारिक संस्कार दिए जाते हैं, उनकी परिपुष्टि विद्यालय में शिक्षकों द्वारा, शिक्षक कर्मियों द्वारा और प्रधानाचार्य द्वारा की जाती है। जब छात्रों में अच्छी संस्कृति विकसित की जाती है तो उनके द्वारा सहयोग की भावना उनमें विकसित होती है, उनमें प्रेम स्नेह की भावना विकसित होती है और छात्र तमाम तरीके के सहयोग शैक्षणिक व्यवस्था में या शैक्षिक प्रबंधन की व्यवस्था में करते हैं। इसलिए तमाम भूमिकाएं हैं छात्रों की जो विद्यालय प्रबंधन में हैं। नंबर पहली जो भूमिका है उसको देख लेते हैं। नंबर 1, विद्यालय के रखरखाव में छात्रों की अहम भूमिका होती है। ध्यान देता हूँ, विद्यालय के रखरखाव में बालकों की अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका होती है। ठीक है, विद्यालय के रखरखाव में छात्रों की अहम भूमिका होती है। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नंबर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों की अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका होती है। ठीक है छात्र, नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, वो है विद्यालय में अनुशासन स्थापना में भी विद्यालय में अनुशासन
अनुशासन बनाए रखने में छात्रों की भूमिका अहम होती है या महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, देख लेंगे आगे। चौथा है, उसको देखते हैं, वो है कक्षा कक्ष प्रबंधन में, कक्षा कक्ष प्रबंधन में अच्छे छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है विद्यालय में बालक पाठ्य से आगामी क्रियाओं के प्रबंधन में 5 बालक पाठ्य सहगामी क्रियाओं, बालक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रबंधन में सहयोग करते हैं। ठीक है, ये 5 हो गए। छठवां देख लेते हैं, वो है विद्यालय की साज सज्जा में, विद्यालय की साज सज्जा में, छठवां, विद्यालय की साज सज्जा में बालकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये 5 कार्ड हमने गिनाए हैं। और देख लेते हैं एक दो, जो भी विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका आयोजन किया जाता है, उनमें भी बालकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में जितने भी सामाजिक कार्य कराए जाते हैं उनमें छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामूहिक कार्य जितने भी शिक्षकों द्वारा या धर्माचार्य द्वारा छात्रों को दिए जाते हैं उनमें भी अच्छे छात्रों की भूमिका होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी बच्चे हैं अच्छे परिवारों से हैं, अच्छे संस्कारवान हैं, अच्छे चरित्रवान बच्चे हैं, उनकी भूमिका विद्यालय प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, हम उसको वहाँ में आपका उस समस्या का सलूशन दूंगा। आज के स्टेटमेंट में बस इतना ही। धन्यवाद।